एडमिशन के अंदर हम लोग, एडमिशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चेंज इन पीएसआर पहले वाला पार्ट था। जिसे चेंज इन पीएसआर नहीं आता है तो भी आपको एडमिशन समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि चेंज इन पीएसआर नहीं पढ़ रखा तो एडमिशन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में। चीजें पैरेलल हैं। अगर आपने एडमिशन कर लिया, चेंज इन पीएसआर विल बी इजी फॉर यू। अगर आपने चेंज इन पीएसआर कर रखा, एडमिशन विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट। बहुत स्कूल्स में क्या करते हैं, चेंज इन पीएसआर करवाते ही नहीं है, वो सीधा एडमिशन कराते हैं, बोलते हैं चेंज इन पीएसआर अपने आप कर लेना। वैसा हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके 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 फाइन। अच्छा, नहीं, आइए देखिए, एडमिशन के केस में हमें क्या क्या करना पड़ता है। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। नई रेशो तब निकालनी है जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो, अदरवाइज न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 1, कैपिटल एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में हो ना, तब न्यू रेशो निकालनी है, अदरवाइज सेक्रीफाइसिंग रेशो से काम चल जाता है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है ऑनलाइन में? एनीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। Yes, चलिए, sir. कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। दूसरा दूसरा हमारे पास होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and unwritten off losses। ये करेंगे। आप जो शीट देख रहे हैं ना, उसके फर्स्ट पेज में सब कुछ लिखा हुआ है। चौथा ट्रीटमेंट हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना यहां बोला जाएगा। नंबर 5, रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपके पास होता है ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है ना आपकी, ये वाला, ये नॉट इन सिलेबस है, नॉट इन सिलेबस। सीयूटी में भी नहीं आता, ये उसमें भी नहीं आता है, सिलेबस में है ही नहीं आपके। मतलब लेकिन ये ट्रीटमेंट होता है जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, मतलब 12th के बाद आप घर नहीं बसाएंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। तो अगर ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स बीकॉम लिया, वहां ये दिखता है आपको। 11th 12th के सिलेबस में, ना तो बोर्ड सिलेबस में ना सीयूटी में, कहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और एक और आइटम होता है नंबर 6, क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट। इनमें से कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो ये हम करेंगे। ये वाले पार्ट को हम लोग करके देखेंगे, इससे शुरुआत करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम करेंगे, इससे शुरुआत करेंगे, इसके नोट्स में दूंगा आपको अगली क्लास में। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने कहा था वो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह काम आएगा, वो हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, ये सिलेबस का पार्ट है नहीं। कैपिटल एडजस्टमेंट हमें सीखना है। तो कुल मिलाकर एडमिशन चैप्टर में हमें 3 चीजें सीखनी है, जिसमें से 2 चीजें बहुत ही आसान हलवा चीजें हैं, और तीसरी वाली, चौथी जो 6 नंबर में जो चीज है, ये भी ज्यादा आसान है। अगर आपने चेंज इन पीएसआर में कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट वाले तरीके से, वैसे ही होना है। इसमें मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें 7 या 8 क्वेश्चन है। उन 7-8 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और खत्म। उसके अलावा कुछ बोर्ड में आ ही नहीं सकता। दैट इज द मैक्सिमम कैटेगरीज, मैक्सिमम पॉइंट विच वी हैव कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर शीट। तो शुरुआत करते हैं किससे? पहले वाले पार्ट से, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। अपने नोट्स को देख लीजिए जरा खोलकर, जल्दी से खोल लीजिए नोट्स को। ऑनलाइन वालों के पास अवेलेबल होंगे, देखिए जरा ध्यान से। नाउ सी इन योर स्क्रीन, क्या आपको ये दिख रहा है? दिख रहा है भी सबको उधर से? देवी, Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड रिटर्न ऑफ लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में बोल दिया हम लोगों ने। क्या? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन वो खत्म है, बाकी बचे हुए पॉइंट हमारे पास 3 रहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट। बाकी कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट कैसे बनाना, ये आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि चेंज इन पीएसआर कर रखा है, ये मैं मान के चलता हूँ अच्छे से। नहीं, क्यों कराऊंगा जब जो सिलेबस में नहीं है, जो सीयूटी में नहीं है, नहीं कराऊंगा भाई उसको मैं। देयर इज नो नीड। ठीक है, चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट।
आपने देखा था ना, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर वाज वेरी इजी। ओल्ड माइनस न्यू करो, काम खत्म हो गया, है ना। यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, यहाँ वो चीज इतनी आसान नहीं रहती। यहाँ पर मैं आपको तीन ब्रॉड कैटेगरीज बताऊंगा, तीन केस बताऊंगा। केस वन, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस टू, उसके आइडेंटिफिकेशन उसे सॉल्व करेंगे। और केस थ्री, अगर मुझे आपको बोर्ड पेपर में फेल करना है तो मैं एडमिशन का, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो का 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें तुम्हारे कम से कम 15 मिनट लग जाए और समझ ही ना आए, ऐसे भी क्वेश्चन। तो क्या होता है, बोर्ड में बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो रेशियो की कैलकुलेशन में करते हैं। चेंज इन पीएसआर की रेशियो में कुछ भी नहीं रखा हुआ, इसकी रेशियो कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। दिस इज हाउ वी हैव टू मूव। चलिए, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था, एबीसी पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशियो में। डी फॉर डफर एडमिट हो गया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स में सेटल हो गया। आपको बोला सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो और आपको बोला न्यू रेशियो कैलकुलेट करिए। और सुनो, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन। क्या गिवन होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज गिवन। और साथ साथ क्या दे रखा होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी होती है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या, कुछ भी गिवन नहीं होता है। इतना आसान केस है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ और इसकी फिर वैरायटी देखेंगे हम लोग। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूँ आसान है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा और ज्यादा आसान लगेगा आपको। तो देखिए जरा कैसे करना है इसको। और एक शॉर्टकट है जिसे हम लगा सकते हैं इस केस में, वो भी देखिएगा। सो देखिए, ए बी और सी पार्टनर्स थे, कितना, 3:2:1 की रेशो में। डफर कितने शेयर के लिए आया, कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए डफर आया। ठीक है, लेट प्रॉफिट इज 1, लेट प्रॉफिट इज 1। डफर का शेयर कितना, 1/5, तो बैलेंस कितना बचा, कैसे निकालेंगे, लेट प्रॉफिट बी 1, तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1 - 1/5, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 4/5। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो ये जो 4/5 है ये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। कौन सी रेशो में मिलेगा, 3:2:1 में मिलेगा। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कौन सी रेशो में बांटते हैं, द रेशो विच इज गिवन टू यू, 3:2:1। इसको कितना मिलेगा, 3/6 ऑफ 4/5, 2/6 ऑफ 4/5, 1/6 ऑफ 4/5। सी व्हाट इज योर आंसर, 12/30। सर्कल कर देंगे इसको, 8/30 सर्कल कर देंगे इसको, 4/30 सर्कल कर देंगे। ये जो हमने सर्कल किया है, दैट इज द न्यू रेशो। कोई डाउट यहां तक किसी को, जो बचा था वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। सो नाउ एज न्यू शेयर, भाई नया शेयर कितना बनेगा, पुराना शेयर था 3/6, बोलिए, सॉरी, ए का नई रेशो बनेगी, A:, B:, C:, डफर, 12/30 8/30 4/30 1/5। एलसीएम ले लीजिए, कितना आता है, 30, 12, 8, 4 और 6। और डाइल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 4, 2, 3। दैट्स योर आंसर। क्या निकल आई आपकी, न्यू रेशो निकल आई। अब न्यू रेशो भी आपके पास है, ओल्ड रेशो भी आपके पास है, व्हाट यू कैन डू, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल, निकाल सकते ना। चलो जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखते हैं कि क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो का आंसर क्या निकलता है। क्या सबको ये समझ में है जो करवाया यहाँ पर, एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज बता दे बेटा। किसी को भी कोई परेशानी हो, जस्ट रेज योर हैंड। दिक्कत है, हम शुरुआत कर रहे हैं एडमिशन की। इधर से अर्नब कुछ पता चल रहा है, ये ऊपर से निकल रहा है, नहीं, तोरा तोरा भी नहीं। हाँ बोलो, प्रॉफिट को ऐसे ही ले लिया, मैं एक्स ले लेता, मैं 100 ले लेता। 1 लेने से मेरा काम आसान हो गया ना, प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट किसके लिए, एबीसी के लिए। इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। ऐसे करके काम चलता है। चलिए देखें जरा, इसको देखते हैं हम करके, इसकी सेक्रीफाइसिंग क्या निकल रही है वो देखें जरा। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखते हैं क्या निकलता है। इसकी है,
सेक्रीफाइसिंग रेशो जो निकला यहाँ पर, वो हमने बोला ओल्ड माइनस न्यू करा। ए है, बी है, सी है। अच्छा ये बताइए, ए का ओल्ड शेयर 3/6, 2/6, 1/6। डी फॉर डफर का कोई ओल्ड शेयर नहीं है, वो तो सिर्फ नया शेयर है इसका। वो एब्सोल्यूट गेन करने वाला बंदा, हमने बोला था नया पार्टनर जो होता है गेनिंग पार्टनर होता है हमेशा। लिख नहीं रहा मैं उसको, माइनस माइनस माइनस। और न्यू कितना शेयर बताया, 6 या 10, 6/15। दिस इज 4/15, दिस इज 2/15। देखिए जरा क्या निकलता है। 30 एलसीएम ले लिया, 5, 15 माइनस कितना हो गया 12, 3/30। 30 एलसीएम ले लिया, 6, 5, 10 माइनस 5, 2, 8, कितना हो गया 2/30। 30 फिर से एलसीएम ले लिया, 5 और 4, 1/30। आप देख रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो जो निकली है वो A:B:C जो है 3:2:1 की निकली है, जो कि किसके बराबर है, ओल्ड रेशो के बराबर है। तो यहां पर रूल ऑफ थंब बन सकता है। क्या रूल ऑफ थंब बन सकता है इस केस में, कि ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर रहेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर रहेगी। प्रूव करके दिखाया। इस केस में जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो, नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो, और तब बोले कि न्यू रेशो निकालो सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए रूल ऑफ थंब है, वो क्या होगा, हमेशा ओल्ड रेशो के बराबर होगा। ठीक है, अरे बोल भाई। चलो अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइए। एक क्वेश्चन करके देखिए। A B C थे 5:3:2 की रेशो में। डी फॉर डफर वॉज एडमिटेड फॉर 110 शेयर, 110 शेयर के लिए आ गया। ठीक है, कैलकुलेट करिए क्या, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो तो यही है। न्यू रेशो निकालिए, बहुत आसान है, न्यू रेशो निकालिए। कर सकेंगे ना, बिल्कुल लल्लू अंगूठा छाप क्वेश्चन है। कर सकते हो बोलो। अरे क्या जरूरत है, सेक्रीफाइसिंग रेशो तो वही होगी ना। हाँ वही होगी। क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं इसे, बोलिए। सो व्हाट इज योर आंसर इन दिस केस, A:B:C:D कितना निकला, 45:27:18:10। क्या सभी का ये निकला आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखिए। A B C 5:3:2, प्लीज ध्यान से देखेंगे। D was admitted for 1/10 share in future profits। हो गया। A B and C decided to share future profits equally। अब करिए, अब क्वेश्चन बदल दिया मैंने। ABC थे 5:3:2 की रेशो में, डफर एडमिट हुआ 110 शेयर के लिए, और पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा, ABC ने, कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। हैं, कितने समझदार हो तुम। अबे ट्राई करके देखो एक बार। बोलिए, कर पाए कि नहीं कर पाए, ट्राई करके देखिए। अबे यार कैसे लोग हो तुम। कुछ लोगों ने कर लिया। देखिए मैं इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा दूंगा करने के लिए। आंसर देखिए क्या होना चाहिए, सुनो ध्यान से। बी का शेयर कितना, 1/10 है ना। बी का शेयर कितना हो गया, 10/10। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 1 - 1/10। ऐसे ही ना, ऐसे ही ना, ये करेंगे ना, तो कितना वैल्यू आई, 9/10। ये 9/10 कौन ले रहा है, A B और C ले रहे हैं। किस रेशो में, 1:1:1 के रेशो में ले रहे हैं। 1/3 ऑफ 9/10, 1/3 ऑफ 9/10, 1/3 ऑफ 9/10। तो कितना बन गया ये, 3/10, 3/10 डाइल्यूट कर दिया, 3/10। ये ये न्यू रेशो है। तो A:2, B:2, C:2, D कितना बन गया, 310:310:310:1/10। एलसीएम ले लिया 10, तो क्या हो जाएगा, 3:3:3:3:10। ये तो बनेगा नहीं, 1। तो योर आंसर इज 3:3:3:3:1। दैट्स योर आंसर।
आसान था ना, देख लिया, कोई मुश्किल तो नहीं था ना। अब जरा इसे करके दिखाइए, फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। अब इसे करके दिखाइए। अब ये है क्वेश्चन आपका, क्या वो सभी को समझ में आया? बोलिए, पीछे से विधि नहीं। बी 110 शेयर के लिए आया, लेट प्रॉफिट इज 1, तो बैलेंस कितना बचा? 1 माइनस 110 कर देंगे तो कितना बचेगा? 9/10, तो सॉरी कितना बचेगा? 1, ये बनेगा आपके पास कितना बैलेंस बनेगा? 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। ये 9/10 जो है, तो उसको पीछे समझे, रुक जा कोई बात। ये 9/10 जो है, एबीसी बांटेंगे 1:1:1 की रेशो। बोलो ना, दे विल डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, 1/3 1/3 1/3 मल्टीप्लाई करके यू गॉट योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन, इसका जवाब बताइए क्या है? व्हाट इज? So done. अरे ट्राई तो करो भाई, ये तो बच्चे पहले ही बोल रहे हैं, बाकी लोग तो ट्राई करिए। देखिए, देखिए जरा ध्यान से, वही बन गया, बैलेंस प्रॉफिट इतना था। अब आप मुझे बताइए 9/10 जो है वो कौन ले रहा है? ए, बी और सी किस रेशो में ले रहे हैं? 2:2:1 की रेशो में ले रहे हैं। इसके पास हो गया 2/5, 2/5, 1/5 ऑफ 9/10, कितना हो गया? 18/50। इसका शेयर 9/10, 18/50। इसका शेयर 9/10, 9/50, ऐसे। नाउ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना बनेगा? 18/50 इज टू 18/50 इज टू 9/50, और वो बंदे का शेयर 1/10। एलसीएम निकाल लो भाई, कितना है? 50। 18:9:5, दैट्स योर आंसर। और ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये 10 ना 5, हाँ हो गया। सो योर आंसर इज व्हाट? 18:18:9:5। अच्छा, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? हाँ, दोबारा बोलो। पता, अभी देखेंगे ना, निकाल के दिखाओ जरा क्या निकली रेशो। पक्का से? ठीक है, देखते हैं, चलो। ट्राई करके देखा तुमने? अच्छा, देखते हैं क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो वही आती है, कुछ और आती है। लेट अस सी दैट। नहीं, रूल ऑफ थंब हमेशा हर जगह नहीं लगता ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ए, बी, सी और डी। ए का शेयर था कितना? 5/10, 3/10, 2/10। व्हाट इज द न्यू रेशो? 18:18 कितना बन गया? 50 है ना? 18/50, 18/50 और 9/50 है ना, यही तो बना। 50 एलसीएम ले लिया, 5, 25 माइनस 18 कितना बन गया? 7/50। गॉट इट? 50 एलसीएम ले लिया, 5, 15, 18 कितना बन गया? 3/50। और 50 एलसीएम ले लिया कितना? 5, 10 माइनस 9, 1/50। बता भाई, रूल ऑफ थंब लग रहा है? लग रहा है? रूल ऑफ थंब लग रहा है? नहीं लग रहा ना रूल ऑफ थंब? आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग आ गई। जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, सिर्फ ओल्ड रेशो दे रखी है और सिर्फ बंदे का शेयर, तब लगता है रूल ऑफ थंब। हर जगह नहीं लगता है। बाकी तो करना पड़ेगा आपको सॉल्व। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? सी योर नोट्स नाउ। जब नोट्स की तरफ जाइए, क्या ऑनलाइन में सभी लोग समझ पाए इस बात को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और सी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो 7 और सुनो, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो बनी ना बेटा यहाँ पर, वो क्या बनी? देखिए, वो बनी A:C, 7:1 बनेगी वो रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो 7:1 है। पता चल रहा है कुछ इधर से आने? हाँ, ये नहीं पता चल रहा? ओल्ड माइनस न्यू करना नहीं पता चल रहा? एडअप होके माइनस होके, एडअप होके क्यों करोगे? ये 7/50 is to 1/50।
ऐसे आया। जब कॉमन डिनोमिनेटर हो तो रेशो 7:1 में लिखी जाएगी ना, ये सिर्फ सेक्रीफाइस, वो गेन है ना अलग से। हाँ। पीछे से डॉक्टर नेगी पता चला आपको? चलो जरा देखिए एक और। अब अपनी शीट की तरफ चलिए, जरा शीट की तरफ चलिए जल्दी से। क्या आपको अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर सकते हैं आराम से, बोलिए। एग्जाम्पल 3 कर सकते हैं आप आराम से, बताइए। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 करिए। एग्जाम्पल 3 तो हो जाएगा, एग्जाम्पल 3 मैंने करवा दिया उससे ऐसा, उसको नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 4 करके दिखाइए मुझे स्क्रीन पर आपके। 3 तो अभी कर ही लिया हमने, 1:1:1 की रेशो में। एग्जाम्पल 4 करिए फटाफट से। देखिए कौन, मतलब कुछ लोगों ने पढ़ रखा है स्कूल में तो कर ही लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जल्दी करिए। एग्जाम्पल नंबर 4, सीधा आंसर। इट सेज एबीसी 3:2:1 के रेशो में थे। ए बी सी जो थे 3:2:1 के रेशो में थे। डफर कितने शेयर के लिए आ गया? डफर वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर के लिए। और क्वेश्चन क्या कहता है कि ए डिसाइडेड टू रिटेन ओरिजिनल शेयर। भाई देखो, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 1 माइनस 1/5 कर लो, वो तो करना ही करना है। और ये अपना ओरिजिनल शेयर रखना चाहता, वो भी माइनस कर दो, कितना? 3/6। अब बताइए बैलेंस कितना बचा? 30 माइनस 6 माइनस 15, गॉट इट? कितना आया? 9/30। अब ये 9/30 किस किस के बीच में बटेगा? बी और सी के बीच में बटेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्योंकि वो अपना शेयर, हाँ, अरे तो बाकियों का शेयर तो बदलेगा उसकी वजह से, वही मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं 2/6 और 1/6, वो नहीं करना आपने। भाई जब जब ये बंदा अपने शेयर को अलग लेके बैठ गया तो हमारे पास बचे कौन? बी और सी। और बी और सी किस रेशो में जाएंगे? 2:1 की रेशो में जाएंगे, क्योंकि उनकी बची हुई रेशो ही है 2/3, 1/3 ऑफ 9/30, 9/30। दैट विल हैपन। तुम लोगों ने कैसे किया? ठीक है, अरे कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। लो और ये लो, इसको डाइल्यूट कर लो और ज्यादा, कितना हो जाएगा ये? 6/30 हो जाएगा ये, 3 से 3 चला गया, 3 चला गया, कितना हो जाएगा ये? 3/30। गॉट इट? आसान है, ठीक है यहां तक? बोलो इधर से अगस्त बाबा। नाउ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का शेयर 3/6 ही रहेगा, ठीक है। बी का शेयर कितना हो गया? 6/30। सी का शेयर कितना हो गया? 3/30। डी फॉर डफर का शेयर 1/5। योर रेशियो इज 30, 5, 15:6:3:6। ऐसी बना ना? व्हाट इज योर आंसर? 3 से कट जाएगा, हाँ। 5:2:1:2। दैट्स योर आंसर। हाँ, नहीं क्यों छोड़ दो, डायल्यूट बिल्कुल, लास्ट वाली तो डायल्यूट करो ना इसको, बोलो। 1/5 किसको? क्या? इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? ये ठीक है ऐसे क्वेश्चन दूं करने के लिए? एक क्वेश्चन दे ऐसा करने के लिए, जरा देखिए। क्या ऑनलाइन में सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? इधर पता चल रहा है क्या हो गया? देखिए, ए बी सी और डी 5:4:2:1 ये थे। ई फॉर एलिफेंट वॉज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, ठीक है। एंड सी डिसाइडेड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये ठीक है, एबीसीडी ठीक है। अच्छा, ई फॉर एलिफेंट वॉज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर एंड सी डिसाइडेड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब आपको बोला न्यू रेशो निकालिए, अब करिए क्वेश्चन। एबीसीडी पार्टनर थे और ई फॉर एलिफेंट आपका एडमिट हो गया 1/10 शेयर के लिए।
और ये कहते हैं क्या कर लीजिए आप बाकी का काम, तो आपसे बोल रहे हैं कि क्या निकाल लीजिए आप, न्यू रेशो निकाल लीजिए, करिए जरा ट्राई। इसमें कैमरे में चलो देखिए जरा ध्यान से देखिए भाई, एलिफेंट आया कितने शेयर के लिए, 1/10 के लिए आया। बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/10 माइनस सी कितना शेयर है, सी 2/10, तो बैलेंस अच्छा 12। हाँ उसके नोट्स के अंदर केस टू जो है बैलेंस कितना, देखिए कितना कितना एलसीएम बनेगा अब आपका, 60 कर लेते हैं चलो, तो 60 नहीं 30, हाँ 60 माइनस 6 माइनस 10, तो कितना हो गया बताइए वैल्यू, 44/60। ये किस किस के बीच में बटना है बताइए अब, ए बी और डी के बीच में बटना है, और क्या रेशो उनके बीच में, अब क्या रेशो है, तो 5/10, 4/10, नहीं बेटा 10 होगा, 10 होगा, हट गया ना सी, तो 10 होगा, इंटू 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 44/60, 44/60, 44/60, वैल्यू इज व्हाट, डायल्यूट कितना हो गया बताइए, 220/में 600, 600, 176, 44/में 600। नाउ सी, A:2, B:2, C:2, D:2, E। ए का शेयर कितना है आपके पास, 220/में 600। बी का शेयर कितना है, बी अपना ओरिजिनल शेयर, बी का शेयर है 176/में 600। सी का शेयर कितना है 2/12। डी फॉर डफर का शेयर कितना है 44/600। ई फॉर एलिफेंट का शेयर कितना है 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 600 एलसीएम ले लिया, 220:176 इस टू 50, 100 इस टू 44 इस टू 60, ऐसी तो बन रहा है, ठीक है जी। डाइल्यूट कर लीजिए इसको, डाइल्यूट करो, कितना कितना डाइल्यूट कर सकते हैं इसको बताइए हम, Sir, 55:44:25:11 55 इस टू 44 इस टू 25 हाँ इस टू 11 15. 15. 15, ऐसे Yes. ये निकाल पाए आप क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा था कुछ नहीं, कंसेप्ट वही है, गड़बड़ कहाँ होती है, जैसे इसने गड़बड़ करी थी ना अभी 5/12 करके, वहां गड़बड़ करनी होती है, बोलिए। अरे यार ये देखो तुम ना, अब मैं एक बार, कोई बात नहीं हम क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है, मैं अगला वाला करा लूँ प्लीज, अंडरस्टैंड थोड़ा सा। अगला केस देखिए फटाफट से, नोट्स देखिए फटाफट से, आइए देखें। अगला केस है गेट्स आइडेंटिफिकेशन है, शब्द आते हैं गेट्स, रिसीव्स, एक्वायर्ड, टेक्स, ऐसे आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा है। जैसे एग्जांपल, पहला केस तो मैं वैसे सॉल्व करा दूंगा, दूसरा केस सॉल्व करेंगे। ए और बी पार्टनर थे 3 और 2 की रेशो में, सी फॉर क्यूटी आ गया कितना 1/5 शेयर के लिए, which he gets 110 from A and 110 from B। याद है फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस, तो आप देखिए ए का ओल्ड शेयर है 3/5, सी गेट्स फ्रॉम ए 110, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, पुराना माइनस जो सी को दिया है, तो कितना बन गया 510। बेटा नोट्स देख लो ना, केस टू देख लो, हाँ नहीं, ए के में से ए का माइनस करेंगे, बी में से बी माइनस करेंगे, नोट्स देख लीजिए बेटा अपने सामने। बी का पुराना शेयर है 2/5, सी गेट्स फ्रॉम बी 110, बी का नया शेयर हो गया 2/5 माइनस 1/10 310। न्यू रेशो एबीसी 510 310 110 15, न्यू रेशो 5:3:2, और सेक्रीफाइस बहुत आराम से वही सेक्रीफाइस है जो 110 और 110 लिया था, इसके अलावा सेक्रीफाइस नहीं बनता। दिस वाज व्हाट एग्जांपल नंबर 5, ठीक है जी। दोबारा बता देता हूं, देखो तुम भी देखो जरा से, ए और बी 3:2 के रेशो में चल रहे थे, क्यूटी एडमिट हो गया 1/5 शेयरिंग प्रॉफिट्स के लिए, और विच ही गेट्स, सी को जो 1/5 मिला है 110 उसने ए से लिया और 110 बी से लिया, मतलब ए से 110 माइनस कर दो, बी से 110 माइनस कर दो, तो देखिए ए का पुराना शेयर 3/5, सी ने ए से लिया 110,
तो ए का नया शेयर ओल्ड माइनस गिवन टू सी 5/10, बी का पुराना शेयर 2/5, बी ने उससे ले लिया 110, बी का नया शेयर कितना हो गया 3/5 माइनस 1/10, गॉट इट, ये देखो ये रहा। और फिर नई रेशो कितनी है 5/10, 3/10 और 1/5, एंड यू गॉट योर आंसर। और यहाँ अलग से सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 1/10, 1:1 की रेशो में सेक्रीफाइस कर रहा है, वो ऑलरेडी गिवन है, दैट विल नॉट प्रॉब्लम। चलो देखिए जरा एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 अपने आप करिए, आंसर मत देखना, एग्जाम्पल 6 अपने आप करिए। हो गया 6, जिन्होंने 6 कर लिया वो 7 करें, 8 करें, करते चलें। एग्जाम्पल 6 अपने आप करिए, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, 6 करिए अपने आप। सर 6, हो गया। कोई बात नहीं, अगर जिनका हो गया ठीक है, दूसरों को दिखा रहा हूं। 6 देखिए, 6 देखिए जरा, क्वेश्चन सेज एबीसी पार्टनर थे 5:3:2 के रेशो में। वो किधर है तुम्हारा दोस्त? है, कोई बात नहीं, चलो बाद में देखेंगे उस बारे में। तो 5:3:2 के रेशो में चल रहा है एबीसी, ठीक है। ये कहता है कि डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, डी जो है 1/5 शेयर के लिए आया, चूंकि वो एबीसी से इक्वल रेशो में ले रहा है। वो एबीसी से 5:3:2 के रेशो में भी ले सकता था, ए से 2:1 के रेशो में भी ले सकता था। हम लिख रहे हैं क्या 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, 1/15 इससे लिया, 1/15 इससे लिया, 1/15 इससे लिया, करेक्ट। आइए देखें, ए इज अ न्यू शेयर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, विच ही हैज टेकन इन इक्वल रेशो। हाँ, अब आएगा ना, नहीं यहां थोड़ी लिखेगा 1 माइनस वाला, नहीं वरना केस अलग है भाई। वो आपको क्या बताया था मैंने, केस 1 में उस तरह से होना था, ये केस 2 अलग तरीके से होगा, ये उस 1/1 माइनस 1/की तरीके से नहीं होना इसने। अब आपका न्यू शेयर कितना बन गया 5/10 माइनस 1/15, 30 एलसीएम ले लिया, 3, 15 माइनस और 2, 13/30 सर्कल कर दिया। बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना हो गया बताइए 3/10 माइनस 1/15, एलसीएम ले लिया 30, 3, 9, 2, 7/30 सर्कल कर दिया, ठीक है जी। और ए इज टू सी का शेयर देखिए, सी इज न्यू शेयर, वो कितना बन गया 2/10 माइनस कितना कर देंगे 1/15 कर देंगे। वी हैव 30 हियर, 3, 6 माइनस 2, 4/30। अब आप देखिए जरा, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, 13/30 इज टू 7/30 इज टू 4/30 इज टू कितना कितना 1/5। सुनो भैया जी, 30 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया 13 इज टू 7 इज टू 4 इज टू 6, दैट्स योर आंसर। ये निकला आंसर, क्लियर है? क्योंकि इक्वल बोला था, हाँ इक्वल और ऑफ ही लिखा था। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो, अगर वो बोलता कि ए डिसाइड, वो बोलता कि विच ही टेक्स फ्रॉम, विच ही गेट्स फ्रॉम, विच ही रिसीव्स फ्रॉम एबीसी इन द रेशियो 5:3:2, तो क्या करते 5/10, 3/10, 2/10 इंटू 1/5, 1/5 करते। अगला क्वेश्चन देखिए वही है नहीं बेटा, फ्रॉम तो सीधा माइनस कर देते, फ्रॉम सीधा माइनस कर, देखो बेटा फ्रॉम ओल्ड रेशो बोला ना, क्वेश्चन पढ़ो, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल, वो पार्टनर से एक्वायर करते, पार्टनर के अकाउंट से सीधा माइनस होगा ना, लेकिन कितना माइनस होगा वो तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला केस देखिए, केस नंबर 4, केस नंबर 6 के बाद 7, 7 बिल्कुल वही है जो मैंने आपको दिया था एग्जांपल अभी। 7 ट्राई करिए फटाफट से, 8 भी कोशिश करेंगे करने की, लेकिन उसको अभी होल्ड कर लेंगे, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं उसको लॉजिक के साथ बताऊंगा आपको। सुनो, अगर आपने 8 कर लिया तो अगले केस को करने की कोशिश करिए, केस 3 को देखिए,
एग्जाम्पल 7 करेंगे भाई अब आप लोग। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल 7 अपने आप करिए। डू योर सेल्फ एग्जाम्पल नंबर 7। कहाँ जाना है? अबे क्या है? जिन्होंने 7 कर लिए वो आगे देखें जरा मेरे साथ। अगला केस देखते हैं आप। ये 8 आप घर से करेंगे, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। बेटा थोड़ा सा होल्ड कर ले उसको आप, स्वीट से। केस 3 की आइडेंटिफिकेशन है। सेक्रीफाइस्ड, सरेंडर्ड, गिव्स, गिफ्टेड, ऐसे शब्द दे रखे होते हैं। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बदल जाती है। जैसे देखिए, ध्यान से देखना जरा। एबीसी पार्टनर थे, 5-3-2 के रेशो में चल रहे थे। डफर वॉज एडमिटेड, डफर वॉज एडमिटेड। केस 3 एग्जाम्पल 9। क्वेश्चन गिवन है बेटा, समझ 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 समझ। डी ने वो जो हमने फ्लो चार्ट बना रखा है ना, देखो 2/50, 3/50, 5/50, यही तो है सेक्रीफाइस। यही तो जितना तुम किसी के अकाउंट से माइनस कर रहे हो वही तो सेक्रीफाइस हुआ। तुम एक अकाउंट से कितना माइनस कर रहे हो? 2/50। अरे बता, तुम एक ही अकाउंट से कितना माइनस कर रहे हो? 2/50। ए का सेक्रीफाइस 2/50। तुम बी से कितना माइनस कर रहे हो? 350। बी का सेक्रीफाइस 350, सी का 350। इजी है। और अगर नहीं निकालना चाहते तो माइनस करके निकाल के देख लेना। केस 3, प्लीज सब इधर से देख लो। केस 3 एबीसी 5-3-2 के रेशो में चल रहे थे, दोनों बातें नहीं करेंगे पांडे। डी वॉज एडमिटेड। यहां देखना, डी का शेयर नहीं गिवन है। डी का नया शेयर नहीं गिवन है। और कहते हैं कि ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ, एंड बी सेक्रीफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर, एंड सी सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। सबने थोड़ा थोड़ा किसको दिया है? डी को दिया है। अब यहाँ 1/3 ऑफ हिज शेयर है, कैसे निकालेंगे देखिए। ये वाला क्वेश्चन ऑफ वाला बन जाता है। और यहाँ क्या होगा? जो ए ने दिया, जो बी ने दिया, जो सी ने दिया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो किसका शेयर निकलेगा? डफर का शेयर निकल जाएगा। वैसा करके करते हैं। चलिए देखते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। सी द क्वेश्चन। बताइए कौन कौन पार्टनर्स है, जल्दी बताइए कौन कौन पार्टनर्स है यहाँ पर। एबीसी पार्टनर्स है, देखिए A:B:C, और रेशो कितनी है उसकी? 5:3:2। डी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। डी का शेयर गिवन ही नहीं है। क्या कह रहा है? ए सेक्रीफाइस, ध्यान से सुनना, ए सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 5/30। टिक लगा देंगे। ध्यान रख रहे हैं ये सेक्रीफाइसिंग रेशो अपने आप कैलकुलेट हो रही है। नाउ ए इज अ न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना बना? 5/10 माइनस 5/30। 30 एलसीएम ले लिया, 3, 15 माइनस 5, 10 अपॉन में 30। सर्कल कर दिया। सर्कल कर दिया, हो गया काम आसान। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बोलो, नहीं पता चल रहा? सुन, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर 5/10 है, वो निकाल के माइनस कर दिया। आगे बी सेक्रीफाइस्ड कितना? कितना बोला बी सेक्रीफाइस? 2/3 ऑफ हिज शेयर, 3/10। तो कितना हो जाएगा? 2/10। टिक कर दिया। बी इज न्यू शेयर। बी इज न्यू शेयर कितना बनेगा बताइए? बी का पुराना शेयर कितना था? 3/10 माइनस 2/10। बी का शेयर बनेगा 1/10। सर्कल कर दिया। सी सेक्रीफाइस्ड, सी सेक्रीफाइस्ड कितना? इट सेज 1/5। क्या मतलब? हाँ, उसको छोड़ दे नोट्स पे, यहां देखो तुम, अभी देख लेंगे। सी सेक्रीफाइस कितना? 1/5 ऑफ 2/10, 2/50। टिक लगा दिया। सी इज न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना बनेगा बताइए? 2/10 माइनस 2/50। 50 एलसीएम ले लिया, 5, 10 माइनस 2, 8/50। अब आप मुझे बताइए, डी इज न्यू शेयर। डी इज न्यू शेयर कितना बनेगा बताइए? जहां जहां टिक लगाए
5/30 प्लस 2/10 प्लस 2/50। 50 एलसीएम, 50 कितना लेंगे ऐसे? 150 एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 15 30 प्लस 5 10, कितना बन गया ये? 40। 65 अपॉन में 150, ये आ गया आपका डी का शेयर। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलो। हाँ, डी का शेयर नहीं दे रखा ना, तीनों ने जो दिया उसको जोड़ दिया। बेटा बातें नहीं, कुछ देख लो, पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है। नाउ ए इज टू, हाँ, ए इज टू, बी इज टू, सी इज टू डी। देखिए अब आप, ए का शेयर कितना है नया वाला? 10/30। बी का कितना है? हाँ, ये क्या है ये? भाई मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, ये 1/10 है या नहीं है? तो ठीक है ना, आगे तो बढ़ेंगे, बाद में होगा ना पहले। ये 61 आ रहा है, ठीक है। और सी का शेयर कितना बनेगा? 8/50, और इसका शेयर 61/150। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 150 एलसीएम ले लिया। 5 50 15 और 24 और कितना? 61। तो 50:15:24:61। ये तो क्या बन गया आपका? नया शेयर आ गया। तुम क्या बोल रहे थे भाई? तुम क्या बोल रहे थे, क्या गलत है? इधर ओके हो गया यहाँ पर। और व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ क्या निकली है? ए, बी और सी की वो क्या रेशो है? 5/30:2/10:2/50। ये एलसीएम 50 निकाल लिया तो कितना हो गया? सॉरी, 150 एलसीएम ले लेता हूँ तो 5 25 15 30 6। ये क्या निकलेगा आंसर? देखिए 25:30:6। ये सेक्रीफाइसिंग निकल रहा है। सेक्रीफाइस इस तरह से निकालेंगे। कौन सा केस था ये? केस 3 का कौन सा एग्जाम्पल था ये? नहीं, एग्जाम्पल 9 था, ठीक है। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन अपने आप करिए जरा, ट्राई करिए। ए और बी 3 और 2 के रेशियो में चल रहे थे। सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए और बी। मतलब ये दो केस को मिला के बनाया है। हो गया? स्कूल 1 2 3 तीनों कर लिए, तो करो ना फिर फटाफट से। एग्जाम्पल 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, जल्दी करिए। ये देखिए केस आपके सामने यहाँ पर है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये करना है अब आपको जल्दी से। और उसके बाद ये शीट खत्म हो जाती है। और इस बुक के ना, बुक में आपकी आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 to 17 अगली क्लास तक को करके आना है। 1 to 17, सर 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन 1 to 17। 1770 नहीं, अभी तो 1 to 3 करेंगे जो शीट में दे रखे हैं, उनको ट्राई करेंगे अभी फटाफट से। जल्दी करिए। ये करेक्शन, दिस इज करेक्शन। ये कितना है? 6। ये गलती करी थी। 53 3 2 6। हाँ, ये करेक्शन कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल 1, चलो एग्जाम्पल 1 देखिए फटाफट से, मतलब सॉरी क्वेश्चन 1। हाँ जी, वो जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है। नीचे तो हो गया ना आंसर। खत्म कर, खत्म करो इसको, वहां निकाल दिया था। हाँ, छोड़ दो। ए बी, जाओ फिर। ए बी चले जाइए, वाइंड अप कर रहा हूं मैं भी। ए और बी कितना रेशो था? 3:2 के रेशो में चल रहे थे। क्यूटी एडमिट हो गया कितना शेयर के लिए? 1/5 के लिए। एंड इट सेज विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए और बी। देखो बेटा, ए से कितना लिया और बी से कितना लिया? हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 1/5। कितना ले लिया? 110 और 110 ले लिया। गॉट इट? नाउ ए इज अ न्यू शेयर। 3/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम ले लिया, 2 6 माइनस 1, 5/10 सर्कल कर दिया। बी इज अ न्यू शेयर।
2/5 माइनस 1/10 कितना हो गया 10, 5 2 4 माइनस 1 3/10 नया शेयर। सुनो बेटा A is to B is to C 5/10 प्लीज बातें ना करें 3/10 is to 1/5 10 LCM ले लिया 5 is to 3 is to 2 दैट्स योर आंसर। हो गया काम खत्म। पहला पार्ट हो गया, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट आफ्टरवर्ड डफर इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। अब कौन आ गया आपके पास? अब देखिए आपके पास A B और C कितना है 5:3:2 है। डफर कितने शेयर के लिए आया 1/6 शेयर के लिए आया और क्या लिखा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A एंड C विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम A B C। तो A से लिया B से लिया C से लिया इक्वली बोला ना इसने, यानी कि 1/3 ऑफ 1/6 1/3 ऑफ 1/6 1/3 ऑफ 1/6 कितना हो गया 1/18 1/18 और 1/18 हो गया। गॉट इट? भाग गए सारे। A is a new share 5/10 माइनस 1/18 कितना एलसीएम ले लो बताइए? 90 ले लेते हैं। 9 45 माइनस 5 40/90 सर्कल कर दिया। B is a new share 3/10 माइनस 1/18 फिर से 90 एलसीएम ले लिया। 9 27 माइनस 5 22/90 सर्कल कर दिया। C is a new share, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 2/10 माइनस कर दिया 1/18 एलसीएम 90 10 9 18 माइनस 5 13/90 सर्कल कर दिया। नाउ A is to B is to C is to D। A का शेयर है 40/90 B का शेयर है 22/90 D का शेयर है 13/90 और D for डफर 1/6 90 एलसीएम ले लिया 40:20:13:15 दैट्स योर आंसर। हो गया खत्म। इसके बचे हुए दो क्वेश्चन आप करेंगे अपने आप और क्या करेंगे उसके बाद पता है 1 to 17 बुक के क्वेश्चन करेंगे और अगली क्लास में पहले मैं उसे डिस्कस करूंगा देन आई स्टार्ट गुडविल वाला पार्ट। ठीक है रुक जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।